श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 52 साधना तथा दिव्योन्माद। प्रबल ईश्वर प्रेम के कारण श्री रामकृष्ण देव को रागात्मिका भक्ति की प्राप्ति तथा उस भक्ति का परिणाम। पूर्वोक्त घटनाओं को सुनकर शास्त्रज्ञ पाठक सहज ही में इस बात को अनुभव कर सकेंगे कि वैधि भक्ति की सीमा का अतिक्रमण कर श्री रामकृष्ण देव का मन उस समय अहेतु की प्रेम भक्ति के उच्च मार्ग की ओर अत्यंत तीव्र गति से अग्रसर हो रहा था। इस प्रकार सरल तथा स्वाभाविक रूप से वह घटना उपस्थित हुई थी कि दूसरों का तो कहना ही क्या, वे स्वयं भी उस विषय को उस समय हृदयंगम नहीं कर पाए थे। उनको केवल इतना ही अनुभव हुआ था कि जगन्माता के प्रति प्रगाढ़ प्रीति की प्रेरणा से वे उस प्रकार चेष्टा आदि किए बिना रह नहीं सकते, मानो बलपूर्वक कोई उनके द्वारा उन कार्यों को करा रहा है। इसलिए यह देखा जाता है कि बीच बीच में उनके मन में इस प्रकार की भावना उदित होने लगती थी, मेरी यह क्या दशा होती जा रही है, मैं ठीक मार्ग पर तो चल रहा हूँ। इसलिए यह देखने में आता है कि व्याकुल होकर श्री जगदम्बा से वे प्रार्थना कर रहे हैं, माँ मेरी ऐसी दशा क्यों हो रही है, यह मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ। मुझे जो कुछ करना है तू मुझसे करा ले तथा जो सिखाने का है उसे सिखा दे। सदा तू मेरे हाथों को पकड़े रह। काम कांचन सम्मान ख्याति तथा पृथ्वी के समस्त भोग ऐश्वर्य आदि से चित्त को हटाकर हृदय के अंतस्तल से जगन माता के समीप उन्होंने यह प्रार्थना की थी। श्री जगन माता ने भी उनका हाथ पकड़कर सर्वदा उनकी रक्षा करते हुए उनकी प्रार्थना को पूर्ण किया था। साथ ही उनके साधक जीवन की परिपुष्टि तथा पूर्णता के निमित्त उनको जब जिस वस्तु का तथा जिस प्रकार के व्यक्तियों की आवश्यकता हुई, सभी उन वस्तुओं तथा व्यक्तियों को अयाचित रूप से उनके समीप उपस्थित कर उन्हें शुद्ध ज्ञान तथा शुद्ध भक्ति की चरम सीमा पर स्वाभाविक तथा सहज रूप से आरूढ़ कराया था। गीता में श्री भगवान ने भक्त से प्रतिज्ञा की है, अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता 9:22। जो लोग अनन्य चित्त से उपासना कर मेरे साथ नित्य युक्त होते हैं, शरीर धारण के उपयोगी आहार विहार आदि विषयों में भी किसी प्रकार की चिंता न कर संपूर्ण मन मुझ में अर्पण करते हैं, अयाचित होकर भी मैं आवश्यक सभी वस्तुओं को उनके समीप लाकर उपस्थित करता रहता हूँ। गीता की वह प्रतिज्ञा श्री रामकृष्ण देव के जीवन में किस प्रकार अक्षरशः सत्य प्रमाणित हुई थी। श्री रामकृष्ण देव के तत्कालीन जीवन की हम जितनी आलोचना करेंगे उतना ही उसे सम्यक रूप से हृदयंगम कर विस्मित तथा आश्चर्यचकित होंगे। काम कांचन ही जिस युग का एकमात्र लक्ष्य है, उस स्वार्थपरायण वर्तमान युग में उक्त प्रतिज्ञा की सत्यता को पुनः प्रमाणित करने की आवश्यकता थी। सब छोड़े सब पावे। श्री भगवान के निमित्त सर्वस्व त्याग करने पर आवश्यकी किसी भी विषय के लिए साधक को अभावग्रस्त हो कोई कष्ट उठाना नहीं पड़ता। इस बात का उपदेश युग युग के साधकों द्वारा मानव को दिया जाने पर भी दुर्बल हृदय विषयाबद्ध मानव वर्तमान युग में उसे पूर्ण रूपेण प्रत्यक्ष किए बिना विश्वास नहीं कर पा रहा था।
इसलिए मानव को शास्त्र के इस वाक्य की पुष्टता एवं सफलता दिखाने के निमित्त ही संपूर्णतया अनन्य चित्त श्री राम कृष्ण देव को लेकर श्री जगन माता का यह अद्भुत लीला अभिनय था। हे मानव, पवित्र हृदय से इस बात को श्रवण कर त्याग के मार्ग में यथासाध्य अग्रसर होते रहो। श्री राम कृष्ण देव का कथन। रागात्मिका तथा रागानुगा भक्ति के पूर्ण प्रभाव को केवल अवतार पुरुषों के शरीर मन ही धारण करने में समर्थ हैं। श्री राम कृष्ण देव कहते थे कि ईश्वरी भाव की प्रबल बाढ़ जिस समय अचानक मानव जीवन में आकर उपस्थित होती है, उस समय उसे दबाने की सहस्त्र चेष्टा करने पर भी वह दबती नहीं। साधारण मानव की जड़ देह उसके प्रबल वेग को धारण करने में असमर्थ होकर एकदम चकनाचूर हो जाती है। इस प्रकार से अनेक साधकों का देहांत भी हो चुका है। पूर्ण ज्ञान तथा पूर्ण भक्ति के तीव्र वेग को धारण करने के निमित्त उपयुक्त शरीर की आवश्यकता है। अवतार रूप से विख्यात महापुरुषों के शरीर को ही उसके पूर्ण वेग को सर्वदा धारण कर संसार में जीवित रहते हुए अब तक देखा गया है। भक्ति शास्त्रों ने इसलिए उन्हें शुद्ध सत्व विग्रहवान कहकर बारंबार निर्देश किया है। शुद्ध सत्व गुण रूप उपादान द्वारा निर्मित शरीर को धारण कर संसार में आने के कारण ही वे आध्यात्मिक भावों के पूर्ण वेग को सहन करने में समर्थ होते हैं। इस प्रकार का शरीर धारण करने पर भी बहुधा उनके प्रबल वेग से उन्हें तथा विशेषकर भक्ति मार्गावलंबी अवतार पुरुषों को विह्वल होते देखा जाता है। भाव भक्ति के प्राबल्य से ईशा तथा चैतन्य देव के शरीर की अंग ग्रंथियों का शिथिल होना, पसीने की तरह प्रत्येक रोमकूप में बूंद बूंद रुधिर का निकलना आदि शास्त्र वर्णित विवरणों के द्वारा इस बात का समर्थन होता है। इस प्रकार शारीरिक विकार दुखद प्रतीत होने पर भी उसी के सहारे उन लोगों का शरीर भक्तिजनिक असाधारण मानसिक वेग को धारण करने में अभ्यस्त होने लगता है। तदनंतर उस वेग को धारण करने में उनका शरीर क्रमशः जितना अभ्यस्त हो जाता है, उक्त विकारादि भी उतने ही विलीन हो जाते हैं। भाव भक्ति की प्रबल प्रेरणा से श्री राम कृष्ण देव के शरीर में तब से नाना प्रकार के अद्भुत विकार उत्पन्न होने लगे थे। साधना के प्रारंभ से ही उनके गात्रदाह होने की बात इससे पहले ही हम कह चुके हैं। उसकी वृद्धि से प्रायः उनको विशेष कष्ट उठाना पड़ता था। श्री राम कृष्ण देव ने अनेक बार उसका कारण स्वयं हमसे इस प्रकार निर्देश किया है। संध्या पूजनादि करते समय शास्त्रीय विधि के अनुसार जब मैं इस प्रकार चिंतन करता था कि भीतर का पाप पुरुष दग्ध हो चुका है, तब यह कौन जानता था कि शरीर के अंदर सचमुच पाप पुरुष विद्यमान है तथा वास्तव में उसे दग्ध यानी विनष्ट किया जा सकता है। साधना के प्रारंभ से ही मेरे शरीर में जलन उत्पन्न हुई। तब मैंने यह सोचा कि मुझे पुनः यह क्या रोग हो गया। क्रमशः उसके बहुत अधिक बढ़ जाने से वह असहनीय हो उठी। अनेक प्रकार के आयुर्वेदीय तेलों का प्रयोग किया गया, किंतु उससे कुछ भी न लाभ हुआ। तदनंतर एक दिन मैं पंचवटी में बैठा हुआ था। उस समय एकाएक मैंने देखा कि एक घोर श्याम वर्ण भीषणाकृति पुरुष मानो शराब पीकर हिलते डुलते हुए अपने शरीर को दिखाकर इसके भीतर से निकलकर मेरे सम्मुख टहलने लगा। दूसरे ही क्षण मैं क्या देखता हूँ कि और एक सौम्य पुरुष गेरुआ वस्त्र तथा त्रिशूल धारण किए हुए उसी प्रकार शरीर के भीतर से निकला तथा उसने उस भीषणाकृति पुरुष पर बलपूर्वक आक्रमण कर उसे मार डाला। उस दिन से मेरा गात्रदाह भी घट गया। इस घटना से पूर्व 6 महीने तक गात्रदाह से मुझे बहुत ही कष्ट भोगना पड़ा था।